मुझे किस लिए मारा है? पानी भरने को पनघट पे भेजा मुझे। पानी भरने को पनघट पे भेजा मुझे, जो कि पनघट पे मुझको पनघट पर भेजा था पानी भरने के लिए, और रास्ते में मेरे हाथों से गला फूट गया और कपड़े का गट्ठर कहीं गिर गया, इसीलिए माँ मुझे बहुत मार रही थी। इसका मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। मेरी बेटी को दिखाई नहीं पड़ता, उससे पानी भरवाती है पनघट से, उससे कपड़े धुलवाती है। अरे वो महारानी, महारानी खड़ी हो जाओ। महारानी खूब कूट कूट के क्रिया चरित्र तेरे अंदर है। क्या हुआ? मेरे सामने बेटी को बड़े ही प्यार भाव से देखने लगी। बेटी और बेटा को तो हमेशा प्यार भाव से देखा, उनके सिवा, उन बच्चों के सिवा मेरा है कौन? लेकिन मैं तुझसे ये जानना चाहता हूँ, तो किस लिए बेटी पर तूने ढाया सितम? किस लिए? किस लिए बेटी पर तूने ढाया सितम? अपने से कपड़े क्यों तू नहीं खोलिया? कौन सी बात पर तू खफा हो गई? जीते जी आंखें क्यों तू नहीं? एक तो उसे दिखाई नहीं पड़ता, इतना बड़ा जुल्म, इतना जुल्म मेरे बच्चों के ऊपर। पानी भरवाती है और कपड़े धुलवाती है। बोल। स्वामी जी, हमने तुमसे कहा। क्या कहा? भगवान, अगर हम यही तना के कर्म करी, तो ठाढ़े गाज गिरे, हम
अभी सफाई में कुछ भी नहीं। महाराज जी देखिए, आ रही अंकुश की माँ जी बहाई से आई हुई है। क्या कह रही है? 100 की नोट से 50 रुपए भेज रही है इनाम, और कहना है कि इस तरह की माँ किसी के घर में अगर जन्म ले ले, किसी घर में अगर रहे, तो माँ के काबिल नहीं है। माँ के काबिल नहीं है। पति का तो यही फर्ज बनता है कि मारते मारते शरीर की खाल खींच लिया जाए। मेरी सुना देख, मेरी राय से हेलो। और लौकिस की माँ जी को ये भी कहना है, इस तरह के माँ के कम से कम शाम सुबह 50-50 हंटर हमेशा पढ़ना चाहिए। पिताजी ऐसा मत करिए, छोड़ दीजिए माँ को। माँ तो माँ होती है, वो चाहे सगी माँ हो चाहे सौतेली माँ हो, क्योंकि माँ के नाम की पूजा सभी करते हैं। इसलिए आप माँ को माफ कर दीजिए। तुम लोगों के अंदर बहुत बड़ी ममता है, लेकिन ये कमीनी जरा देख तो उसे दिखाई नहीं पड़ता, और तो उससे कपड़े धुलवाएगी। सुनो, मेरी आखिरी वार्निंग है, दोबारा तो मैं छोड़ रहा हूं, और कदाचित तीसरा कोई वाकया, कोई हंस गुजारा मेरे बच्चों को परेशान किया, तो ये समर सिंह की कृपा रहेगी और तेरा शीशा अलग मिलेगा। मारो ना, अरे मेरे पति देव, अगर हम मर जाते तो तुम्हारे पैर के छुई। महाराज महारानी मर जाए तो चुड़ैल बन जाई है। महाराज बस तमन्ना पूरी हो गई। मेरी नजरों से दूर हो जाओ, जा रहे दूर हो जाओ। चली जाते, एक तो मिनट न रुको। बहुत सुन लिया, आंखों में खून उतर आया है। बस यह खाली तुम्हारा ताव और यह हंटर बाजी हमारे शरीर के खाली बर्बादी करो, और बाकी अगर ये तनिन मेहनत और किए होते हो ना, तो आज हम कुछ और हो। बस कीजिए पिताजी, छोड़ दीजिए माँ को। तुम्हारे घर में मार जाओ, काट जाओ। तेरी हिम्मत हो तो अब मेरे बच्चों को कुछ बोल, और अगर दोबारा किया तो मैं बात नहीं तेरी कोई सुनूंगा। जहां मिलेगी सीधे तेरा सर अलग करूंगा। अब ना रहा, अब ना रहा।
जाब अपने अम्मा के वह क्या करने जाएगी? अरे अब के गए छावा के नाल अरे अब के गए छावा के नाल अरे कौन तरह समझाया भाई मन का तो पता चली चाहिए या तो पाला में रही हो या तो बच्चों को लेके रहो और या तो हमको लेके रहो। अगर बच्चे प्यारे हैं तो इनको लेके रहो, अगर हमसे प्यार है तो हमारे साथ रहो। या तो पाला में रही हो देखो अब कैसा अब तक पैदा ना कर सके कोई हमारे लाल। ऐसे मनसवस तो सब कुछ खो दिया कमी में, नेचर ही गिर गया। फूल सिंह बेटा, पिताजी पुत्र तुमको मैंने समझाया था पढ़ाई के साथ साथ बहन का ख्याल रखना। नहीं पिताजी, देखिए मैं केवल 20 मिनट कॉलेज जाने में देर हो गई, और जब मैं कॉलेज से वापस आया तो मैंने देखा कि माँ रेखा बहन को बहुत ही बेरहमी के साथ पीट रही थी। लेकिन घबराओ नहीं, आखिरी वार्निंग मैंने दे दिया है। अब उसकी हिम्मत नहीं है कि कुछ तुम लोगों को कहे। उसकी समझ में आ गया है कि अगर मैं अगला कदम उठाऊंगी गलत तो क्या नतीजा होगा। बेटा अब ज्यादा से ज्यादा समय बहन की तरफ दो। क्यों नहीं पिताजी, मैं आज के बाद कॉलेज नहीं जाऊंगा, मैं अपनी पढ़ाई बंद कर दूंगा जब तक कि मैं अपनी बहन के हाथ ना पीले कर दूं। ये अरे रामू भैया, हेलो रामू भैया, मूसापुर के रहने वाले 101 रुपए बहर, और राकेश जो ग्राम मटिहा के रहने वाले 101 रुपए बहर। धन्यवाद जी। तेरे विचार कितने ऊंचे हैं पुत्र, कितना हमदर्द दिखाता है माँ के प्रति, लेकिन माँ कुछ नहीं करती।
ये सब मेरी वजह से हुआ। दोषी तो मैं। अपने आप को दोषी क्यों ठहराते हो? अरे दोष न जाने आप बच्चों से क्या हुआ, ना जाने आप बच्चों ने ऐसा कौन सा कसूर किया था जो कि हमारी माँ हमें बचपन में ही छोड़ के चली गई। काश अगर हमारी माँ होती तो आज हम बच्चों को ये दुख नहीं देखने पड़ते, और नहीं आप हमारे लिए दूसरी वाली कराते। लेकिन पिताजी अब मैं खुद अपने बच्चों की देखभाल करूंगा, मेरे बच्चों को कोई तकलीफ न हो। ठीक है पिताजी, सच कहते हैं कि ये तो सच है कि भगवान है। सच है पिताजी, ये तो सच है कि भगवान है, और जान पर फिर भी अनजान है, और धरती पे रूप माँ बाप का वो विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। ये तो सच है कि भगवान है, जान कर फिर भी अनजान है, धरती रूप माँ बाप का वो विधाता की पहचान है। ये साली शराब भी खत्म होने वाली है। खत्म होने वाली है, चलते हैं फिर ठेके पे। सही कहता है। अरे हमारी माँ ने मुझे बचपन से शराब पिलाया, और आज जब पैसा मांगने गया अपनी माँ से तो साफ इनकार कर दिया। लेकिन ये कौशल सिंह भी इतना नादान नहीं है, अपनी माँ की तिजोरी से चुपकी से निकाल के शराब को खरीद लिया। क्यों नहीं? कमबख्त शराब भी खत्म होने वाली है, और अब चलेंगे अपने पिताजी के पास और उनसे शराब पीने के लिए पैसा लेंगे। अगर पैसा ले लोगे तो सुबह से लेके शाम तक अच्छा खासा तुम्हारा दिन कट जाएगा। सही कहता है। आओ चलते हैं अपने पिताजी के पास, और उसके बाद हम लोग शराब जी भर के पिएंगे। क्यों नहीं? बोले कहते हैं ये शराब भी क्या शराब है, जब तक साली को पी नहीं लेता हूं ना तब तक दिल को चैन नहीं मिलता। बिल्कुल नहीं। और आज पास में पैसा खत्म है, अगर कल शराब नहीं मिली तो ये कौशल सिंह जाला जीते जी मर जाएगा। अगर हमको तुमका एक दिन शराब न मिले तो समझ लियो हम तुम खत्म। बुलेट और बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में
बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया तो तल भी उठा लाया। अभी जिंदा हूँ तो जी ले दो, हरी बरसात में जी ले दो, हरी बरसात में जी ले दो। बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया बोतल भी उठा लाया। अभी जिंदा हूँ तो जी ले दे, जी ले दे, हरी बरसात में भी खाना पिला दो यारो, चलती राहों में भी लेते हैं। अभी जिंदा हूँ तो जी ले दो, जी ले दो, हरी बरसात में पी ले दो, हरी बरसात में पी ले दो। हाँ चलते हैं।